आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज फिर से एक नई कविता लेकर प्रस्तुत हुई है जिसका नाम है शासन की बंदूक। ये बाबा नागार्जुन द्वारा लिखी गई कविता है। यूनिट 5 भाग 2 में यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षाओं के लिए लगी हुई कविता है। इसका हम सारांश और भावार्थ पढ़ेंगे इस कविता का। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम कविता की तरफ पढ़ रहे हैं और अब सब्सक्राइब के बटन की तरफ बढ़ेंगे जिससे आप जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर पाएंगे, जिससे हमारी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। यहाँ लिखा है, चलिए कविता पढ़ते हैं। सामने लिखा है खड़ी। खड़ी से जो लिखा हुआ है हम वहाँ से देख रहे हैं बच्चों। 1 मिनट। खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हूक, नभ में विपुल विराट थी शासन की बंदूक। तो इसमें नागार्जुन व्याख्या करते हुए बताने चाहिए, देश को आज़ादी मिलने के बाद जनता का भी विकास होना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जनता पहले से ही शोषित थी और शासन वर्ग ने जनता को कंकाल बनाकर रख दिया है। तो इसी तरह से आगे बताया जा रहा है, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। यहाँ बताया गया है कि राजनीतिक व्यवस्था जनता को लूट रही है। राजनेताओं के तानाशाही रवैये और निरंकुश शासन पर अब जनता सवाल उठा रही है। जिस प्रकार हिटलर को गुमान था कि कोई उसे हरा नहीं सकता, उसी प्रकार शासन को भी अभिमान हो गया, लेकिन जनशक्ति किसी को भी हरा सकती है यह उसे पता नहीं है। अब यहीं पर आगे देख लिए, बड़ी बधिरता 10 गुनी बने विनोबा मूक, धन्य धन्य वह शासन की बंदूक। इसमें व्याख्या में नागार्जुन बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शासन की सुनने की शक्ति खत्म हो गई है, इसका बहरापन 10 गुना बढ़ गया है। विनोबा भावे भी अब कमज़ोर हो गए हैं, इसके लिए शासन ही जिम्मेदार है। यहाँ कवि शासन की कोटि कोटि धन्यवाद देता है। अब अगली पंक्ति देखिए, सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक, जहाँ तहाँ दगने लगी शासन की बंदूक। तो यहाँ पर व्याख्या के रूप में कवि बताना चाह रहा है कि कवि ने यहाँ कहा है कि अब सत्य घायल होने लगा है और चारों ओर हिंसा का वातावरण फैल गया है। अब शासन के खिलाफ आवाज़ उठाने पर बंदूक के सहारे दबाया जाने लगा है। आगे है, चली ठूठ पर बैठ गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। इसमें व्याख्या के रूप में बताया गया है, जनता जब उसे जले हुए पेड़ के समान हो गई है, जिस पर कोयल भी नहीं गाती है, शासन की बंदूक का विराट स्वरूप जनता का बाल भी बांका नहीं कर सकता। यदि जनता सत्ता परिवर्तन करना चाहती है तो कर सकती है, वो निश्चय कर ले। अब उसे करना क्या है। यहीं पर कविता का एंड हो जाता है। कविता छोटी सी नागार्जुन की कविता है, आप देख सकते हैं। इसको एक थोड़ा सा विस्तृत रूप में मैं थोड़ा सा बताने चाहूँगी कि यहाँ पर नागार्जुन को हिंदी के ऐसे कवि जिन्हें निर्विवाद रूप से जन कवि माना जाता है। उन्होंने इस कविता के माध्यम से जनशक्ति को जागृत करने का प्रयास किया है। लोकतंत्र की परहेरेदारी और राजनीति के कटाक्ष करने के मामले में वे सभी कवियों में सबसे आगे खड़े मिलते हैं। वे जनता की तरफ प्रतिबद्धता से खड़े होकर सत्ता से बहुत कड़े सवाल पूछते हैं। कविता का संकलन युगधारा में 1953 में हुआ था, जबकि इनकी रचना काल 1966 है। कवि ने राजनीति पर व्यंग्य किया है। कविता के माध्यम से कवि ने जनता की शक्ति का परिचय दिया है, शासन व्यवस्था को चुनौती दी है और निरंकुशतावादी शासन का चित्रण किया है। यह कविता है। तो चलिए अगली कविता में मिलेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। जय हिंद, जय भारत।